जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में लगभग 30 साल मैंने वर्क किया। आज हम आपके सामने एक ऐसी एसटीएफ की रोचक और सत्य घटना के आपके सामने आने वाली है, बताने वाला हूँ कि जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। ये घटना है वर्ष 2022 मार्च का महीना, 27 मार्च, हिमाचल प्रदेश के बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे कि एकदम स्वर्ग ही कहा जाता है। बहुत अच्छी खूबसूरत, बहुत अच्छी पर्यटक जगह है हिमाचल प्रदेश। और वहाँ पर मार्च में आरक्षी हिमाचल पुलिस के लिए लिखित रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा था 27 मार्च को, और उसमें पर्चा लीक हो जाने की सूचना मिली। और इस सूचना पर हिमाचल प्रदेश के एसटीएफ के टीम ने यूपी एसटीएफ टीम से आग्रह किया कि यहाँ से कुछ बेदी गिरोह के सदस्य हैं जो यहाँ से पर्चा लीक करके नकल करवाते हैं और लोगों को पास करवाते हैं। ये गिरोह के कुछ सक्रिय सदस्य आपके स्टेट में जा कर के छुपे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि उनको कवर करके हम तक पहुंचाएं, जिससे हम सही जगह तक पहुंचें। अब आप सोचिए, मार्च महीना, ठंडी, उसी समय अचानक फ़ोन आना, पूरी टीम को तुरंत एकत्रित होना और टीम में योजना बना करके अलग अलग टीमें सक्रिय होकर निकल गई दोस्त, और निकल गई इस घटना को अंजाम देने के लिए। तो तमाम हमारे साथी सहयोगी जो लगातार बात होती रहती है, मिलते रहते हैं, लगातार अलग अलग घटनाओं में लगातार वांछित रहते हैं। तो वहाँ पर सूचना मिली। इसी दौरान सर्विलांस, खुफिया तंत्र सारी को एकदम सक्रिय कर दिया गया। और सक्रिय करने में कहा जाता है कि यूपी एसटीएफ को तो छोटे से लेकर बड़े बड़े केस खोलने में एकदम महारत हासिल है। एकदम इसको कब, कहाँ से, किस बगल में अपराधी क्राइम के पास पहुंच जाते हैं, वो उसको भनक तक नहीं चल पाती है, इतना माहिर है। इस पर जो है कार्रवाई जब तक की गई तो दोनों अपराधी को पता चला सर्विलांस खुफिया तंत्र के तहत कि बनारस में एक कॉन्वेंट स्कूल है सेंट मैरी, उसके समीप ये लोग हैं। और ये लोग कुछ अगली घटना को अंजाम देने के लिए कुछ प्रयासरत हैं। इस पर जाकर के एसटीएफ टीम ने वहाँ पर दबोचा और दबोच लिया। और दबोचने के बाद दोस्त उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद फिर उनसे पूछताछ जारी किया गया। अब आप सोचिए, इन गिरोहों का 100% सफाया होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे नवयुवक, हमारे भाई, हमारे बच्चे जो लगातार अपना करियर लगा के, भविष्य बना करके लगातार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 साल उससे तैयारी करते हैं, और बीच में सेंध मार करके नॉर्मल लोग नौकरियों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सही पात्र अभ्यर्थी होते हैं वो कुछ वंचित हो जाते हैं। तो मेरा मानना है, और ये आप लोगों का भी मानना है, कि ये पूरी तरीके से इसे रोक होनी चाहिए। तो हम लोग पूरी तरीके से इन चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेते हैं। और उसमें पूछताछ में दोस्तों जब पता चला तो पता चला कि यह गिरोह आने वाले 2003 से सक्रिय है। तेलंगाना, तमिलनाडु, चंडीगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह है। बेदी गिरोह अंतर्राज्यीय गिरोह है जो 2003 से इस घटना में लिप्त है, और इसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। इतना जो है अचूक काम करता था। 27 मार्च 2022 का जो पुलिस आरक्षी का एग्ज़ाम था, इसके पर्चा लीक कर करके 11 अभ्यर्थियों को पर्चा आउट करके उनको रटा देते थे, और उत्तर भी बता देते थे, प्रश्न रटा देते थे। रटाने के बाद वो जाते थे, उनका एग्ज़ाम 100% हो जाता था। और उनसे लगभग 7 लाख रुपये इन्होंने लिया था, जो आरोपी के पास से मौजूद हुआ। ये दोनों आरोपी शिव कुमार यादव, अखिलेश, ये दोनों बनारस से दबोचे गए और पता चला
इस धंधे में 2003 से लिप्त हैं और अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए यहां से कमा चुके हैं ये गोरख धंधे से। इसका रैकेट बहुत तेज से है। इस तरीके से सारी जब पूछताछ कर ली गई, क्लियर कर लिया गया कि यहाँ से कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं सारे लोग, और उसके बाद फिर इनको हिमाचल पुलिस को सौंपा गया जो वहाँ से वांछित होते, क्योंकि जो अपराधी जहाँ से वांछित होता है, वांटेड होता है, वहाँ पर हमको सुपुर्द करना होता है जिससे आगे की कार्रवाई वो कर सके। तो दोस्त, इस तरीके की घटना को लगातार हम लोग रोकने का मुहिम करते रहते हैं। इसके लिए हमारे मुखबिर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नंबर सर्विलांस पे होते हैं। कभी कभी होता है किसी और क्राइम को हम लोग कंट्रोल करने के लिए सर्विलांस में लगे होते हैं, तब तक पता चला किसी और घटना का संबंधित मिल जाता है। हम किसी क्राइम के लिए लगे हैं, तब तक पता पर्चा लिख का कोई आदमी आ गया उसी में। इस तरीके से फिर जाकर उस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं। वर्क हम एक पे करते हैं, 10-20 उस पर करते हैं, उसी में से 5 घटनाएं और नई निकल आती हैं। चाहे साइबर क्राइम हो, तरह तरह की घटनाएं नई निकल आती हैं। तो दोस्त, मेरा भी मानना है और आप लोगों को भी मानना है, आम जनता की मानना है, नवयुवक का भी मानना है कि ऐसी घटना देश प्रदेश में, जिले में कहीं होना, जिससे हमारे सही अभ्यर्थी सही अपनी नियुक्ति पा सकें, उसमें भेदभाव ना हो और अयोग्य अपात्र अभ्यर्थी वो पात्र ना बने। इसलिए पर्चा लीक वाली कार्रवाई पर बहुत सख्त सरकार भी है और नियम भी बहुत सख्त हैं, और सारे लोगों को इस पे जहाँ भी जिसी को संशय होती है, आने वाले उचित कार्रवाई के थ्रू सिस्टमेटिक तरीके से उसको सूचना जरूर दें, जिससे आने वाले दिनों में आगे सारे ये गिरोह धीरे धीरे समाप्त हो सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।